मैं नेट सेट एग्जामिनेशन जो हैं उनकी बात कर रही हूँ। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, और अगर आप स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं एक पर्टिकुलर, तो स्टेट का सेट एग्जामिनेशन आपको क्लियर करना होता है, क्वालिफाई करना होता है। तो ये जो हमारा एग्जाम है ये एकेडमिक एग्जामिनेशन है और इंडिया के टॉप 10 एग्जामिनेशंस में से एक एग्जामिनेशन ये कंसीडर किया जाता है। और इसमें आपसे जो आपने अपनी बैचलर्स में, मास्टर्स में पढ़ा है, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, क्योंकि ये टेस्ट आपको ये चेक करेगा कि क्या आप एलिजिबल हैं, योग्य हैं एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, हायर एजुकेशन में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए। क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से ही हमें जो है जेआरएफ भी मिलता है, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। पीएचडी अगर आप करते हैं तो आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। तो आप कुछ कंट्रीब्यूट करने वाले हैं एकेडमिक फील्ड में। टॉप 1% जो हमारे लोग हैं इंडिया में, उनकी फील्ड में आप जाना चाहते हो, उस फील्ड में आप जाना चाहते हो, तो कुछ खास चीज़ें इस एग्जामिनेशन में डिमांड बिल्कुल की जाती हैं। और इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया जाता है हर 6 महीने में। साल में 2 बार अगर ये एग्जामिनेशन हो रहा है, इसका मतलब इस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए आपको जो टाइम दिया जाता है, एप्रोप्रिएट टाइम, वो 5 से 6 महीने होते हैं। अब हमारा एग्जामिनेशन जो है वो जून और दिसंबर में कंडक्ट करवाया जाता है। आने वाला है हमारा एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 में होगा। तो दिसंबर 2025 के लिए अभी हमारे पास लगभग 4-5 महीने का ही समय बाकी है। तो ये टाइम को कैसे हम अच्छे से यूज कर सकते हैं, कैसे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, सो दैट मेरा एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाए, मैं नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करके कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकूं टीचिंग फील्ड में, रिसर्च फील्ड में, एंड यस अपने लिए भी जो है कुछ हासिल हम कर सकें। वो सारी चीज़ें हमारे लिए ये एग्जामिनेशन में रहती हैं अगर आप एकेडमिक में अपना जो है फ्यूचर देख रहे हो। तो अब इस एग्जामिनेशन के बारे में कैसे प्रिपेयर करना होता है, किस तरीके से सारी चीज़ें रहती हैं, वो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। क्या है ये एग्जामिनेशन, कितनी बार कंडक्ट होता है, क्या इसका सिलेबस है, कितने पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, ये बेसिक वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप लोग सर्च कर सकते हो। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है तो किस तरीके से, क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेगी, क्या हैक है जो आपको अपनाना पड़ेगा। मेरा नाम आयुषी है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपकी कॉमर्स एजुकेटर जो आपको पिछले 2.5-3 साल से पढ़ा रही हूँ कॉमर्स एंड पेपर 1 में मैथ्स एंड डीआई हम कवर करते हैं। तो आप सभी रेगुलर क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा इज डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय जेआरएफ अड्डा फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट। तो कॉमर्स डोमेन में अगर आप अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं, कोई भी सरकारी नौकरी से रिलेटेड जो हमारे एकेडमिक फील्ड के एग्जामिनेशन होते हैं, उन सब की तैयारी आपको यहाँ पे करवाई जाती है, कंप्लीट गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाती है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं एंड बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन है, जो भी यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ होती है वो आपको मिल जाती हैं, मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाते हैं, काउंसलिंग सेशन रहते हैं, सो दैट आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे सॉल्व हो सके। तो ये सारे फीचर्स, बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। दिसंबर के लिए कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने अपनी एक नई यूनिट स्टार्ट की है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो हमारी पेपर 2 की बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और मोस्ट स्कोरिंग यूनिट मैं आपकी ये बना दूंगी। अगर आप बहुत बेसिक और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो, पढ़ते हो, तो ये यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे भी आपके लिए रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, 12 बजे आपकी क्लास का टाइम जो है वो रहता है, तो आप लोग ये फॉलो कर सकते हो। पेपर 1 का पूरा शेड्यूल है एंड पेपर 2 का पूरा शेड्यूल है। 12 बजे कॉमर्स की क्लास कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा चैनल पे रहती है। अभी मैंने 20 डेज 20 टॉपिक्स 20 यूनिट्स सीरीज जो स्टार्ट की हुई है, इसमें हम लोग चीज़ों को कवर करते जा रहे हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से आपको क्लासेस मिलती हैं। एंड इस बार जो है यूपीएलटी ग्रेड का जो पेपर होने वाला है, उसके लिए भी आपके लिए कोर्स यहाँ पे आ चुका है। काजल मैम और मैं जो है आपके लिए लेने वाले हैं ये कंप्लीट कोर्स, लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। ये बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया सो दैट अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको पता लग सके क्लासेस कहाँ, कैसे, किस तरीके से चलती हैं। तो 5 साल की तैयारी जो है वो आपने 5 महीने में करनी है, दोबारा से रिवाइज करना है हर चीज़। और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जहाँ पे रिजल्ट आपका सिर्फ और सिर्फ 6% जाता है नेट के लिए,
और 0.5 to 0.6% मैक्सिमम जो है ये रिजल्ट जाता है आपका जेआरएफ के लिए। तो अगर आप 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हो, 6 बच्चों का नेट होगा और एक भी बच्चे का जेआरएफ नहीं होगा, क्योंकि स्टैट्स बोलता है कि 0.5%, तो आधे बच्चा तो सिलेक्शन नहीं लेगा, बट यस 200 में से एक बच्चा है जो जेआरएफ लेता है एंड 200 में से 12 बच्चे जो हैं वो नेट क्वालिफाई करते हैं। तो इतना कंपटीशन जो है वो बहुत हार्ड है, बट ये कंपटीशन जो है हमारे लिए हार्ड इसलिए है क्योंकि हम टॉप 1% ब्रेन्स जो हैं वो इंडिया के बनने वाले हैं। तो ब्रिलियंट माइंड्स के साथ अगर आपको compete करना है तो कुछ खास आपको करना पड़ेगा। एंड ये खास चीज कैसे होगी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस एग्जामिनेशन को डिकोड करना, और ये एग्जामिनेशन जो है एकेडमिक फील्ड से रिलेटेड है, एकेडमिक से रिलेटेड है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा जो सिलेबस है उसको हम डिकोड करें। सिलेबस में आखिर है क्या, क्या चीजें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी, कौन से सब्जेक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, और कैसे यूजीसी नेट में वो सिलेबस प्रोवाइड है, गिवन है, और आपको उस तरीके से कवर करना है। और फिर कितना कवर करें, क्या रेलिवेंसी है, किस चीज को कवर करें, कितना इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है, ये चीजें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलेंगी। एंड साथ ही साथ नोट मेकिंग जरूरी है, क्योंकि 5 साल की मेहनत आपको 5 महीने में करनी है, तो रिवीजन करना जरूरी है, चीजें याद रहे इसके लिए लिखना जरूरी है। तो नोट्स कैसे बनाएं, किस तरीके से बनाएं कि 5 महीने में तैयारी भी हो जाए, नोट्स भी बन जाए और सिलेक्शन भी ले ले। एंड उसके बाद जो हमने ये काम किया है उसको रिवाइज करना भी जरूरी है। ये एग्जामिनेशन इस तरीके से नहीं निकलेगा कि आपने कितना पढ़ा है, ये एग्जामिनेशन निकलेगा अगर आपने जितना ज्यादा रिवाइज किया है उससे। एक चीज को आप 2 अलग अलग जगह से पढ़ लो कोई फायदा नहीं, बट एक चीज को अगर आपने 2 बार कम से कम रिवाइज किया है तो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो 2 से 3 बार की रिवीजन हमें चाहिए। कैसे वो रिवीजन होगी, किस तरीके से रिवीजन की जाएगी कि 5 महीने में 5 साल की तैयारी हो जाए, तो यस ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद क्या आप उस लेवल तक रेडी हो चुके हो कि आप अपना सिलेक्शन ले पाओगे, आप उतना स्कोर अचीव कर पा रहे हो, जो कट ऑफ जा रही है उसको रीच कर पा रहे हो, उसको ब्रेक कर पा रहे हो स्कोर को। तो यस मॉक टेस्ट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको आईना दिखाते हैं कि ये देखिए आपने जो पढ़ा है उसका क्या रिजल्ट, क्या आउटपुट आपको मिल रहा है। तो ये 5 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि अगर ये चीजें नहीं पता होंगी, ये चीजों पे अच्छे से काम नहीं करोगे तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। कंपेटिटिव एग्जामिनेशन है, आपका कितना नंबर आ रहा है वो मैटर नहीं करता, आप कितने बच्चों से आगे हो वो मैटर करता है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो में मैं आपको हर चीज बता रही हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिवीजन ऑफ वर्क। अगर आपको लग रहा है कि जो भी चीजें मैंने पढ़ी हैं वो सारी मुझे अब दोबारा पढ़नी है, और आपके पास 40 सब्जेक्ट में लगभग बीकॉम और एमकॉम, अगर मैं बात करूं कॉमर्स आपका पेपर 2 है, तो आपने 40 सब्जेक्ट लगभग पढ़े हैं, 40 किताबें आपके पास हैं और 40 की 40 किताबें आप पढ़ना शुरू कर दो, तो ये एक सही तरीका नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है डिवीजन ऑफ वर्क करना। अगर आप अच्छे से अपने काम को डिवाइड करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो 5 साल की मेहनत है वो कैसे 5 महीने में की जा सकती है। तो यहाँ पे आपके 40 सब्जेक्ट हैं, एनटीए ने प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस दिया है यूजीसी ने, जिसमें आपके कंप्लीट पेपर 2 को 10-10 यूनिट में बांटा जाता है, पेपर 1 को भी। तो यहाँ पे आपको 20 यूनिट्स हैं जो कवर करनी है। बट यस ये जो 10 यूनिट है जो आपके बीकॉम एमकॉम के 40 सब्जेक्ट है लगभग उससे मिलकर बनी है पेपर 2 की। एंड पेपर 1 में भी लगभग बहुत सारे हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको मिला के वो यूनिट्स जो है वो बनाई गई हैं। और पेपर 1 में जो हमारी यूनिट्स रहती हैं वो कहीं ना कहीं आप कोई पेपर 2 में कोई यूनिट पढ़ते हो, जैसे एजुकेशन में हायर एजुकेशन जो है, टीचिंग जो है, रिसर्च का थोड़ा पोर्शन, कॉमर्स में कॉमर्स है, थोड़ा सा आईसीटी है ना, थोड़ा हमारा जो मैथ्स है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं वो हमारे पार्टनरशिप अकाउंटिंग ऐसे मैच कर रहे हैं। हमारा जो आईसीटी यूनिट है वो पूरा का पूरा आपके कंप्यूटर साइंस से मेल खाता है। साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी है ना, जो हमारे एक और पेपर होता है फिलॉसफी, वहां से हमारे एलआर के कितने सारे कंसेप्ट आते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी टीचिंग एप्टीट्यूड की थ्योरीज हैं। और भी हमारे पास जो है, अगर हम बात करें हमारा एनवायरमेंटल साइंस पेपर है तो वहां से, होम साइंस पेपर है तो वहां से पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे, रिसर्च के कंसेप्ट आएंगे। तो बहुत सारे पेपर 2 से मिलके थोड़ा थोड़ा उनका अंश लेके पेपर 1 जो है वो बनाया गया है। तो इसमें भी काफी अच्छे खासे सब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारे रहते हैं। तभी एक पेपर जो है इसको मदर ऑफ ऑल सिलेबस भी बोला जाता है, इसके सिलेबस को यूजीसी नेट के, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेपर्स हमारे कवर हो जाते हैं अलग अलग डोमेन के भी। तो यहाँ पे हमारा जो पेपर 2 है और पेपर 1 है इसमें हमें डिवीजन करना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारे जो 40-40 सब्जेक्ट्स हैं, 30-30 सब्जेक्ट हैं, उनको हम पढ़ते हुए चलेंगे और यूनिट वाइज कैसे उनको बाइफरकेट किया गया है।
अब ये जो सिलेबस है आपका एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसको आपने डाउनलोड करना है और फिर एक यूनिट में कौन से टॉपिक मेंशन किए गए हैं वो टॉपिक आपको फिगर आउट करके वो जो आपके 40 सब्जेक्ट्स हैं, 30 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से उनको निकालना है। तो इससे सबसे पहला फिल्टर जो है वो लग जाएगा। एंड जो ये 40 सब्जेक्ट आपने पढ़े थे 5 साल में, वहां से आपका आधा सिलेबस जो है वो छट जाएगा। एंड कौन सा सिलेबस पढ़ना है, कौन सा नहीं, क्या चीज पढ़नी है, क्या चीज नहीं, वो आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है। फिर इसके बाद जब हम दूसरे स्टेप पे पहुंचेंगे वो है कि एग्जामिनेशन की नीड क्या है, इसको समझा जाए। हम एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं पर हम अंधाधुंध पढ़ते जा रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या एग्जामिनेशन में काम आने वाला है और क्या नहीं। हम पढ़ रहे हैं, 6 महीने लगा रहे हैं, 5 महीने लगा रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ते जा रहे हैं, बट एग्जामिनेशन तो क्लियर ही नहीं हो रहा। तो आप जो पढ़ रहे हो क्या वो रिक्वायर्ड है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। और जब आपने सिलेबस डाउनलोड कर लिया, टॉपिक्स देख लिए, अब आपको देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। कम से कम 5 साल के पेपर 1 के और अपने पेपर 2 के प्रीवियस ईयर करना जरूरी है। अगर आप 2025 में पेपर देने के लिए बैठ रहे हो तो 2020 से लेके 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे बिना आप नहीं जाओगे। अगर जाओगे तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन होगा, बट अगर करके जाओगे तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपका सिलेक्शन होगा। तो यस, 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंडेटरी है। एंड यहाँ पे आपको पता लगेगा कि जो मेरे सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक मुझे करना चाहिए। तो यहाँ से आपको रेलिवेंसी भी पता लगेगी, कौन सा टॉपिक कैसे पूछा जा रहा है वो आपको पता लगेगा। और आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट फिल्टर यहाँ पे लग जाएगा कि मुझे अपने पूरे सिलेबस में से जो मेंशन्ड है एनटीए के द्वारा, जो 40 सब्जेक्ट में से मैंने फिल्टर किया है, उसमें से क्या चीज कितनी इन डेप्थ पढ़नी है। फिर उसके बाद जो आपका तीसरा स्टेप आता है वो आता है पैटर्न को डिकोड आपने करना है कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हम तैयारी करते जा रहे हैं न्यूमेरिकल पोर्शन की, मैंने भर दिए हैं 4-5 रजिस्टर, मैंने पूरे न्यूमेरिकल यूनिट्स जो है मेरी, जहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, सॉल्व करने होते हैं, वो मैंने कर लिए हैं। बट पेपर में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ये तो देख के जाओ। पेपर में आ रहे हैं 5 क्वेश्चन, आप 5 महीने न्यूमेरिकल पे लगा रहे हो, बात नहीं बनेगी। जितना मर्जी पेपर में आपका न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग हो, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है, चाहे वो बेसिक से बेसिक हो या एडवांस से एडवांस हो। तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई एग्जामिनर चाह क्या रहा है, क्या पूछ क्या रहा है। तो आपका जो स्टैटिक पोर्शन है, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पूछ लिया, कोई थ्योरी पूछ ली, वो चीज। प्रोसेस और क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन एनटीए के फेवरेट क्वेश्चन बन चुके हैं। पहले असर्शन रीजन ज्यादा आया करते थे, अब उनको बंद कर दिया, क्रोनोलॉजी पे एनटीए जो है वो शिफ्ट हो चुका है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं। मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं, ये समझना जरूरी है। फिर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन, अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन कितने और किस टॉपिक से आ रहे हैं, किस यूनिट का कौन सा अजम्पशन, कौन सी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं बात करूं, हमारा पेपर 2 अगर कॉमर्स है तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में हमारी जो प्रॉपर्टीज है, मीन की, स्टैंडर्ड डेविएशन की, कोरिलेशन की, रिग्रेशन की, ये इंपॉर्टेंट है। हमारी जो थ्योरम्स हैं प्रोबेबिलिटी की वो इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है। मुझे साफ साफ यहाँ पे समझ आता है क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर एनालाइज कर रखे हैं, तो ये चीजें मुझे यहाँ पे समझ आती हैं। हमारे जो यूटिलिटी कर्व है, डिमांड कर्व है ना, हमारा प्रोडक्शन कर्व है, रिवेन्यू कर्व है, कॉस्ट कर्व है, अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, रिलेशन क्या है आपस में कर्व्स का, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो मुझे यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर हमारे जो आरसीज हैं वो हमारे पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पेपर 1 में आता है, 2 पेपर 2 में, 15 क्वेश्चन 30 नंबर। कैसे आरसी फ्रेम हो रहे हैं, किस तरीके से कोई टॉपिक को दिया जा रहा है, आपसे सॉल्व करवाया जा रहा है और आपसे कैसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये सारी चीजें आपको पैटर्न में पता लगेंगी। और पैटर्न डिकोड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे हो जाता है। और ये चीज आपको जैसे जैसे आप प्रीवियस ईयर लगाओगे तो कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो भी पता लगेगा, कौन सा टॉपिक किस तरीके से पूछा जा रहा है, हर बार कैसे उसको चेंज किया जा रहा है, ये भी पता लगेगा। क्योंकि एनटीए एक ही टॉपिक को अलग अलग 2-3 बार में 2-3 तरीके से पूछता है, कभी मैच द कॉलम में, तो कभी स्टैटिक बना के, कभी मल्टीपल स्टेटमेंट बना के, कभी उसको क्रोनोलॉजी में सेट करके। तो इस तरीके से आपसे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब आप ये समझ जाते हो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप अपने माइंड को ट्रेन करते हो। और ये एग्जामिनेशन कंपेटिटिव एग्जामिनेशन है, ये एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन नहीं है कि हमने अपना आंसर तैयार कर लिया 15 नंबर के लिए, हम उसको लिख के आएंगे, 10-12 नंबर हमें मिल जाएंगे, हम पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपको बेस्ट बनना होगा। जो सब लोग कर रहे हैं वो तो करना ही है, वो लोग क्या नहीं कर रहे वो भी आपको करना है,
तभी आप टॉप 0.5% या 6% में आओगे। तो ये चीज हमारे लिए है, ये थर्ड फिल्टर है जो मेरा यहाँ पे लगेगा और मुझे पता लगेगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपनी अंडरस्टैंडिंग उस तरीके से आप डेवलप कर पाओगे। फिर इसके बाद बात आती है नोट्स की। तो नोट्स कैसे बनाएं, क्या डिटेल में नोट्स बनाएं? 40 किताबें मेरे पास हैं, है ना, मैंने और किताबें खरीद ली पेपर 1 की भी, अब उनको पढ़ते रहो, नहीं बात बनेगी। पढ़ने में ही 5 महीने निकल जाएंगे। आपने 5 साल में किताबें पढ़ी हैं, 5 महीने में पढ़ लोगे क्या? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, है ना। हम एक नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें रिवीजन भी करनी है, तो शॉर्ट नोट्स बनाए जाएं। अब नोट्स में वो चीज लिखो जो आपको लगता है ये मेरे लिए नहीं है, ये मैंने अभी नहीं पढ़ी, ये मेरे को कुछ अजीब लग रही है या याद नहीं रहेगी, वो चीज आप लिखोगे तो आपके पास शॉर्ट नोट्स बनेंगे। स्टैटिक पोर्शन जो है, सेक्शंस हैं, थ्योरीज हैं, अजम्पशन है, ग्राफ में रिलेशन है, फॉर्मूलाज हैं, इनको लिखना जरूरी है ना। ये चीजें लिखोगे, लिख के रिवाइज करोगे तो ही याद होंगी। बट हर चीज को सुनहरे अक्षरों में लिखना जरूरी नहीं है। वो नोट्स आपकी किताबें हैं, वो नोट्स आपने जो 5 साल में बनाए होंगे वो भी हैं, वो नोट्स आप मेरे भी ले सकते हो, मैंने भी कंप्लीट 10 यूनिट के नोट्स बना रखे हैं। बट वो नोट्स आपके काम नहीं आएंगे, आपके काम आएंगे वो नोट्स जो आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे। तो शॉर्ट नोट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनते हैं। फिर लास्ट में बात आती है रिवीजन और मॉक टेस्ट की। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, इस एग्जामिनेशन के लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक क्लास को 2 बार देखो, आप एक टॉपिक को 2 बार पढ़ो, तो पढ़ना 2 या 3 बार पड़ेगा, अदरवाइज आप पढ़ोगे तब समझ आएगा, फिर भूल जाओगे। क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं होगी, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, तब तक बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पे रिवीजन में क्या क्या चीजें हैं, रिवीजन में आपके नोट्स की रिवीजन भी है, और रिवीजन में जो है यहाँ पे नोट्स के साथ साथ आपके क्वेश्चंस भी आएंगे। तो नोट्स प्लस क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आपके रिवीजन का पार्ट है। हम एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम सीधा मॉक टेस्ट लगाते हैं, गलत। एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, ज्यादा नहीं हो रहे, स्टार्टिंग में आपको करना है कम, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा है डेली, वीकली, मंथली। आपने शुरुआत की पढ़ाई करने की, आपने एक एक यूनिट उठाई, पेपर 1 पेपर 2 की, आपने पढ़ना शुरू किया, आपने 10-15 दिन में एक यूनिट निपटा दी पेपर 1 पेपर 2 की। अब वो जो 10-15 दिन है, ऐसा नहीं है कि हर दिन कुछ नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, पुराने वाला पढ़ नहीं रहे ना। आपने जो फर्स्ट डे पढ़ा, सेकंड डे जब पढ़ रहे हो फर्स्ट डे वाला रिवाइज करो, थर्ड डे जब पढ़ रहे हो फर्स्ट और सेकंड डे दोनों दिन जो पढ़ा उसको रिवाइज करो। यहाँ पे आपके 10-10 मिनट हर दिन लगेंगे और आपका जो पीछे आपने पढ़ा है वो सारा रिवाइज होता जाएगा। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, 1 यूनिट के बाद 2 यूनिट के बाद 3, 4, 5 यूनिट ज्यादा होती रहेंगी। तो जब आपकी यूनिट ज्यादा होती रहेंगी तो आप रिवीजन के लिए वीकली रिवीजन करोगे। अब आप डेली रिवीजन नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा, नया कब पढ़ोगे। तो आप नया पढ़ रहे हो, बट आपने ये देखना है कि मैंने जो पढ़ा था सबसे पहले उसको भी रिवाइज करना है ना। जो हफ्ते पहले पढ़ा था उसको रिवाइज करना है, 2 हफ्ते पहले पढ़ा था उसको भी एक बार रिवाइज करना है। बट वीकली, हर हफ्ते का फिर रिवाइज करोगे, और जो आपने सबसे पहले पढ़ा था वो बहुत बार रिवाइज हो गया होगा, तो वो आपके जहन में बैठने लगेगा। आपको फिर उसके नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में फिट हो जाएगा। तो इसी तरीके से करना है। फिर जब आप 3-4 महीने पढ़ लोगे, फिर उसके बाद जो है मंथली रिवीजन होती है कि हमने जो 1 महीने में पढ़ा था पहले उसको रिवाइज कर लिया, दूसरे महीने पढ़ा था उसको रिवाइज कर लिया 1-2 दिन में, फिर 1-2 दिन में तीसरे मंथ वाला रिवाइज कर लिया। तो यहाँ पे आपकी जो रिवीजन है वो डेली बेसिस से शुरू होगी एंड मंथली बेसिस तक जाएगी। बट जो मॉक टेस्ट आपने लगाने हैं, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, पहले डेली लगा रहे हो आप टॉपिक वाइज, फिर आपने वीकली शुरू कर दिए, है ना। यहाँ पे डेली आप एक टॉपिक के 10 क्वेश्चन लगा रहे थे, वीकली में क्या होगा, एक टॉपिक के आप 5 क्वेश्चन ही लगाओगे, बट टॉपिक ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रहे हैं और साथ ही साथ आपके नोट्स भी बन रहे हैं और रिवाइज हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो मॉक टेस्ट आपने लगाना है, शुरुआत में आपका सिलेबस बहुत कम हुआ है कवर, तो आप पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट समझ ही नहीं पाओगे कि यार कितना लगाएं। आपको लगेगा यार अभी तैयारी नहीं की तो मॉक टेस्ट में कैसे पता लगेगा कि मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, नहीं तुक्के लग रहे हैं, ये चीज हो रही है। तो यस, पहले क्या होता है, मंथली बेसिस पे आप मॉक टेस्ट दो। 1 महीने में 2 मॉक टेस्ट दे दिए बस, है ना, 2 मॉक टेस्ट दे दिए स्टार्टिंग में, जब आपने 2-3 यूनिट्स ही कवर किए, 4 यूनिट्स कवर किए। फिर आप वीकली बेसिस पे शुरू हो जाओ। 2 महीने बीत गए, देन उसके बाद आप हर 7th डे एक मॉक टेस्ट देंगे, जिसमें 1 महीने में 4 या 5 मॉक टेस्ट आपके होंगे। फिर उसके बाद जब आप 4 महीने पढ़ लोगे, पूरा सिलेबस आपका रिवाइज हो जाएगा, आपको फिर डेली ऑल्टरनेट बेसिस पे मॉक टेस्ट देने हैं। ऑल्टरनेट बेसिस पे मॉक टेस्ट देने हैं, मैंने डेली क्यों लिखा है, एक दिन मॉक टेस्ट दोगे, एक दिन उसको एनालाइज करोगे।
फिर अगले दिन मॉक टेस्ट दोगे, अगले दिन उसको एनालाइज करोगे, क्योंकि एनालाइज करके जो आपने नया सीखा उसको भी तो रिवाइज करना है ना, जो नया सीखा है उसको अपने नोट्स में भी तो डालना है ना, जो नया सीखा है वो आपने कैसे पढ़ा था, कैसे रिलेट करना है, वो भी तो सीखना है ना। तो यहाँ पे आपका जो मॉक टेस्ट है वो मंथली, वीकली, डेली चलेगा, बट रिवीजन डेली, वीकली, मंथली इस तरीके से चलेगी। और अगर आप इस तरीके को, इस वे को फॉलो करते हो तो बहुत आसानी से 5 साल की तैयारी 5 महीने में हो जाएगी एंड कंप्लीट रिवीजन आपकी होगी बढ़िया तरीके से। लास्ट के जो 10-15 दिन बचेंगे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होगी, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे एंड पूरा कंप्लीट आपका जो है 5 इयर्स का जो सिलेबस है वो हमारा 5 मंथ्स में कवर हो जाएगा। तो आपको पढ़ना है, पढ़ते सभी हैं, है ना, बट कुछ बच्चे क्रैक कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि आप स्ट्रेटजी क्या फॉलो कर रहे हो, क्योंकि कंपेटिटिव एग्जामिनेशन है, सबका सिलेक्शन नहीं होगा, टॉप कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। बट क्या आप टॉप कैंडिडेट्स में नहीं आ सकते? आप आ सकते हो। अगर आपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देने का मन बना लिया है, इट मीन्स आपके अंदर वो है काबिलियत, बट उसको कैसे इस तरीके से किया जाए कि मेरा जो कंपेटिटिव एग्जामिनेशन है उसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं अपना सिलेक्शन ले सकूं, ये बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे इस लूप में फंस जाते हैं कि उनका नेट हो रहा है या तो, या नेट नहीं हो पा रहा, पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, बट स्टिल वो क्रैक नहीं कर पा रहे। तो वो यही चीजें होती हैं, यही कमियां होती हैं जिन पे काम करना है। मैंने अपना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन सेकंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने भी बहुत पढ़ाई की थी, बट ये स्ट्रेटेजिकली अच्छे से चीजें नहीं की थी, जिसकी वजह से मुझे फेलियर को फेस करना पड़ा। जो मुझे अच्छा लगता था उसको मैं बार बार पढ़ती थी, जो मुझे पढ़ना है मैं उसको पढ़ी जा रही थी। ऐसा नहीं होता। जो पढ़ना है, जो रिक्वायरमेंट है उसको देखो, प्रीवियस ईयर को एनालाइज करो, पैटर्न डिकोड करो। आपने टॉपिक पढ़ लिया, अरे मैंने टॉपिक पढ़ लिया, मुझे आता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वैसे आप समझ पा रहे हो क्या, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखी गई हर एक चीज, हर एक स्लाइड जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिवीजन ऑफ वर्क, पीवाईक्यूज को समझना, नीड ऑफ एग्जामिनेशन को समझना, पैटर्न को डिकोड करना, नोट्स बढ़िया तरीके से बनाना और रिवीजन और मॉक टेस्ट पे काम करना। मैंने आपका ये जो पूरा का पूरा स्ट्रेटजी है 6 स्लाइड में आपको दिखा दी है, और यही चीज है जो आपको फॉलो करनी है। मैं आपको श्योरिटी दे रही हूं, अगर आप ये चीज फॉलो करते हो यू विल डेफिनेटली क्रैक नेट और जेआरएफ दिस टाइम। बट यस, ये ध्यान में रखना है कि पढ़ाई, मेहनत बहुत करनी होगी, बट ये स्ट्रेटजी ध्यान में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए फॉलो करना होगा। मेहनत बहुत लगेगी, 6-7 घंटे, 8 घंटे रेगुलर लगेंगे, प्रैक्टिस करनी होगी, रिवीजन करनी होगी, टाइम देना होगा। पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, थोड़ा सा अपना माइंड को रिफ्रेश करके, थोड़ा सा फ्रेशन अप होके बढ़िया तरीके से और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हफ्ते में, चलो कभी कभी महीने में 1 दिन छुट्टी ले ली, अब हफ्ते में नहीं महीने में, बट यस आपको बाकी दिन जब आप पढ़ रहे हो फुल फोकस से पढ़ना पड़ेगा। और ये कंप्लीट 5 साल की तैयारी आपकी 5 महीने में हो जाएगी। और ये सारी चीजों को ध्यान में रख के, ये सारी चीजों को बिल्कुल अप्लाई करते हुए आपके लिए जो है कोर्सेज आते हैं। एंड यस, कंप्लीट कोर्स आपके लिए जो है इकोनॉमिक्स के साथ अब यूनिट स्टार्ट करेंगे हम, एंड पूरा कंप्लीट कोर्स आपका पेपर 1 पेपर 2 का हो रहा है। मैथ्स डीआईबी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ बहुत जल्द, सितंबर मंथ में स्टार्ट करेंगे, है ना। और साथ ही साथ आपके लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट स्टार्ट हो रही है 17 तारीख से। कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पे हो रही है। तो आप सभी जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी कड़ी मेहनत हो रही है। मुझे ये दावे के साथ मैं बोल सकती हूँ कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की अगर यूट्यूब पे भी ताबड़तोड़ तैयारी हो रही है ना, वो जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे ही हो रही है। आप पढ़ने वाले बनो, बस आप पढ़ो, डेडिकेशन से पढ़ो, कमी नहीं है। पेड बैचेस लो या यूट्यूब से पढ़ो, आपको सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी, बट यस यूट्यूब पे थोड़ा थोड़ा जो है आपको और एफर्ट मारना पड़ेगा चीजें कलेक्ट करने में। बट पीडीएफ सारी की सारी एक्सटेंडेड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में क्लासेस होंगी, A to Z टॉपिक कवर होगा, वो आपको पेड बैच में मिलता है क्योंकि स्ट्रक्चर वहां पे ही मिलता है। यहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे 2000 वीडियोस हैं, 1000 से ज्यादा कॉमर्स की वीडियोस हैं, और क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, सिलेबस, कंप्लीट टॉपिक्स सब कुछ करवा रखा है। बट वो थोड़ा थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। पीडीएफ उनकी अब एट ए टाइम मिलेगी नहीं मिलेंगी, वो आपको खुद नोट्स बनाने होंगे, तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर आप सोच रहे हो जून 2026 के लिए तो गो फॉर इट, बट अगर आप सोच रहे हो कि मुझे जल्दी से जल्दी और बढ़िया तरीके से सारी चीजें कवर करनी है, मेरे लिए एसेट क्रिएट हो जाए, नोट्स बन जाए, तो आप बिल्कुल पेड बैचेस में ज्वाइन कर सकते हो। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ो,
कैसी लगी ये स्ट्रेटजी ज़रूर बताना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से अपना जो मैंने समझा इस एग्जामिनेशन के बारे में वो आपको समझाया है, एंड डेफिनेटली ये चीज़ आपको हेल्प करेगी और आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।